जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज करते हैं और किसी भी परसेंटेज को किस प्रकार से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और हमने कुछ आपको फ्रैक्शन और उसका परसेंटेज वैल्यू लिखाया और उसमें कहा कि आप सब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस कर करके इसको याद कर लीजिए, और यदि उसको याद कर लेते हैं प्रैक्टिस करके तो आपके लिए परसेंटेज पढ़ना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए, हम आपसे वादा भी किए थे कि हम फ्रैक्शन और परसेंटेज जो ये लिखा गया है इसका और प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग इसका कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए देखा जाए। जैसे 1/2 है और 1/2 का मतलब 50% होता है। तो हम लोग 1/2 का मतलब ये जान गए हैं, तो हम लोग 3/2 का प्रतिशत निकालेंगे कि क्या होगा। तो चलिए देखा जाए 3/2 का प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करने के लिए लिखेंगे 3 गुणे 1/2 और 1/2 का प्रतिशत मान यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा 3 गुणे 50%, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 5×3 = 15, यानी कि 3/2 का प्रतिशत वैल्यू 150 होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसको, ये है 5/2 और इस 5/2 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आप लोग देखिए, जैसे ये है 5/2 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इसके जैसे ही 5 गुणे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 1/2 का प्रतिशत मान, तो 1/2 का प्रतिशत होता है 50% और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, यानी कि 250%। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि दूसरे तरीके से किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी परिमेय संख्या को अलग अलग तरीके से किस प्रकार से लिखते हैं। तो आप लोग शायद वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको। जैसे ये 5/2 है, तो 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 और प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 2 का मतलब 200% होता है और प्लस 1/2 है तो इसका मतलब 50%, और इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 250%। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन आता है, हम आपसे बार बार कहते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले क्या करिएगा कि क्वेश्चन को पहले देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग हल करें कि क्वेश्चन कम समय में और आसान तरीके से हल हो जाए। तो आइए आगे और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे है 9/2, तो 9/2 को हम लोग जैसे ये दूसरे टाइप का ये चेंज किए हैं उस तरीके से इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 चौका 8 और 1 9। तो देखिए 2 चौका 8 1 9 दोनों बराबर हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 है तो 4 का मतलब 400% और 1/2 का मतलब 50%, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 450%। अच्छा, इसको छूट गया था तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ये 7/2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 चौका 8
और -1/2। देखिए 4 दूना 8, 8 में से 1 निकाल देंगे तो 7 आएगा, तो 7/2 हो गया। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये 4 है तो 4 का मतलब 400% और -1/2 तो 1/2 का मतलब 50%। आप लोग जान ही चुके हैं। तो 400 में से 50 को घटा देंगे तो आ जाएगा 350%। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को बेहद आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए और प्रैक्टिस को हम लोग जारी रखते हैं। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे है 1/3, तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। अब 5/3 को हम लोगों को प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, तो हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 1/3 और 5 गुणे 1/3 का प्रतिशत वैल्यू रख देंगे, मान हम लोग रख देंगे, तो ये होगा 33 सही 1/3% और 5 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 के 5 और 5 तिहाई 15 1 16 और 5 का गुणा हम लोग 1 में भी कर लेंगे तो 5 1 का 5/3। अभी ये अपने शुद्ध रूप में नहीं है क्योंकि भिन्न का अंश ज़्यादा है और हर कम है, तो हम लोग उसके सरलतम रूप में लिख करके इसको और आगे हल करते हैं। तो देखिएगा ये होगा 165 प्लस और हम लोग 3 से 5 में भाग दे देंगे, तो 3 1 का 3 और 2 शेष बचेगा /3। देखिए 3 1 का 3 2 5 और ये हो गया 166 सही 2/3%। दोस्तों हम लोग इसको दूसरी विधि से भी देख लेते हैं, और यदि दूसरे विधि से कम समय में और आसान तरीके से हल होता है तो दूसरी विधि का प्रयोग कीजिएगा। जैसे इसी को हम लोग लिखेंगे कि 2 तिहाई 6 यानी कि 3 दूना 6 और उसमें से 1 घटा देंगे। देखिए 3 दूना 6 और 6 में से 1 घट गया तो 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग इसको हल किए थे उसी प्रकार से वहाँ पर भी हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 200% माइनस 33 सही 1/3%। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए मित्रों हमने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि किसी भी पूर्णांक नंबर में से किस प्रकार से मिश्र नंबर को घटाते हैं। तो चलिए याद होगा आप लोगों को कि जो सही बटे में होता है जितना उसका वैल्यू होता है उससे हम लोग एक अधिक घटाते हैं। तो यहाँ पे जैसे 33 है तो हम लोग 34 को घटाएंगे। जैसे यहाँ है 200 तो 200 में से हम लोग 33 को नहीं 34 को घटाएंगे, तो 10 में से 4 गए 6 बचा 9, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 166 सही और 3 में से 1 को घटा दीजिए तो आ गया 2/3। तो आप लोग देखिएगा दोनों वैल्यू यहाँ पे बराबर हैं। आप लोगों को जो तरीका ज़्यादा अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान हमेशा रखेंगे कि हमेशा उसी विधि का प्रयोग करेंगे जिससे आपका समय का बचत हो, और उसी का प्रैक्टिस बार बार करेंगे जो आने वाले आगे के क्वेश्चन में सहयोग करे। तो चलिए, क्योंकि दोस्तों मानव की प्रवृत्ति होती है कि वह उसी कार्य को करता है जिससे उसको लाभ हो, तो हम लोगों को आगे क्वेश्चन आसान तरीके से हल करने की विधि को सीखना है, तो हम लोग इसलिए बार बार ऐसे ही नियम का प्रयोग करेंगे जो हमारा मदद कर सके। तो चलिए आगे हम लोग और प्रैक्टिस को करते हैं। हमने आपसे कहा था कि इतने प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कि प्रैक्टिस कर कर के आप लोग परसेंटेज मान को याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे 7/3 है तो 7/3 के लिए हम लोग लिखेंगे
3 दूना 6 और 1 7/3 और इसे यहाँ 2 है तो 2 का मतलब 200% और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% और ये बराबर हो गया 233 सही 1/3%। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं और ये आपका हो जाएगा 3 छक 18 और 1 19। तीन छक 18 और 1 19। इसको भी उसी तरीके से हल कर लेंगे तो 6 है, 6 का मतलब 600% और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। अब आप लोग जब इस प्रकार से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी मान होगा वो याद ही होगा। हमने शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं आपको कि मैथमेटिक्स पूरी तरीके से प्रैक्टिस पर आधारित है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उसमें निखार आएगा और प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे, कितनी भी अच्छी आपकी मैथ हो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिस करना है तो हम लोग प्रैक्टिस बार बार करके जो भी हम लोगों का कार्य होगा उसको आसान करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 633 सही 1/3%। आगे हम लोग इस क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। तो ये है 26/3 तो 3 9 27 और 27 में से 1 घटा देंगे तो 26 हो जाएगा और बटे 3। देखिए 3 9 27 और 27 में से 1 निकाल दीजिएगा तो 26 होगा। अब इसको भी हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। 9 है तो 9 का मतलब 900% और माइनस 33 सही 1/3%। अब हम लोग यहाँ पे पता है कि जितना सही बटा में होगा उससे 1 अधिक घटाएंगे। जैसे 33 है तो हम 34 को घटाएंगे। तो देखिएगा तो यहाँ जैसे 900 है तो 900 में से आप 34 को घटा लीजिए तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6 और ये 9 है तो 8 हो गया। तो 866 सही 1/3%। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम प्रैक्टिस और करवाते हैं। तो चलिए आगे प्रैक्टिस हम लोग जारी रखते हैं और आप लोग बेहतर मैथमेटिक्स तैयार करना चाहते हैं तो नोट्स को बनाते चलिए और जब भी वीडियो देख रहे हों आपके पास कॉपी और पेन ज़रूर हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे और अपना प्रैक्टिस जारी रखते हैं। जैसे 1/4 है तो 1/4 का मतलब होता है 25%। तो 5/4 का क्या प्रतिशत होगा? तो हम लोग इसे 5 गुणे 1/4 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/4 का प्रतिशत मान रख देंगे तो 1/4 का प्रतिशत मान 25% होता है। तो 25 पंजे 125, ये हो गया 5/4 का प्रतिशत वैल्यू। 17/4 है तो 17/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग सोचेंगे कि किस तरीके से इसको चेंज करें कि ये हम लोगों को चेंज करने में आसानी हो। तो देखिए तो ये होगा 4 चौका 16 और 1 17। इस प्रकार से हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए 4 चौका 16 1 17। तो अगर 1 होता है तो 100% होता है, 2 होता है तो 200% होता है, 3 होता है तो 300% होता है, 4 होता है तो 400% होगा। तो यहाँ पे 4 का मतलब 400%
और 1/4 का मतलब 25%। तो ये बराबर हो गया 425%। आगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे है 9/4, तो लिखेंगे 4 दूना 8 और 1 9, तो 2 है तो 2 का मतलब 200% और 1/4 का मतलब 25%, तो ये हो गया 225%। इसको भी हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। जैसे 31/4 है, तो 31/4 को 4 8 32 और 1 घटा दीजिए उसमें से, तो 4 8 32, 32 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 31। तो 31/4 और इसे भी उसी तरीके से चेंज कर लेंगे, तो 8 का मतलब 800% और 1/4 का मतलब 25%। तो इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 775%। तो हम आशा रखते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें। चलिए आगे हम लोग प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे 1/5 है, 1/5 का मतलब 20% होता है, तो हम 4/5 को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो लिखेंगे 4 गुणे 1/5 और 4 गुणे 1/5 का प्रतिशत मान रख देंगे, तो 1/5 का प्रतिशत मान है 20%, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 चौका 80%। देखिए कितने आसान तरीके से चेंज होता चला जा रहा है। बस केवल याद इतना रखना है कि जो भी फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू है उसको प्रैक्टिस कर करके उसको पूरी तरीके से याद कर डालिए। फिर देखिए परसेंटेज को पढ़ना कितना आसान होता है। चलिए प्रैक्टिस को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ये है आपका 8/5। अब इस 8/5 को भी बदलने के लिए हम लोग 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं और दोनों तरीकों को हमने आपको कई बार बता चुके, तो हम लोग दूसरा जो है उसी का यूज करेंगे। तो ये होगा 5 का 5 और 3/5, सॉरी 5 का 5 और प्लस 3/5। देखिए 5 का 5 3 8। अब 1 का मतलब होता है 100% और प्लस 3/5 है, तो 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 1/5 और बराबर ये होगा 100% प्लस 3 और 1/5 का प्रतिशत मान रख दीजिए, तो 1/5 का प्रतिशत मान है 20%, तो ये हो गया 100 प्लस 20 × 60, तो ये हो गया 160%। आप इसको पहले जो विधि है उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे ये 8/5 है, तो इसको 8/5 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 1/5 और 8 गुणे 1/5 का मतलब 20%, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 160%। दोनों तरीके से आप लोग देख लीजिए और दोनों तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि पहला ज़्यादा सटीक काम कर जाता है और कभी कभी दूसरा, तो क्वेश्चन के ऊपर वो निर्धारित होता है।
तो दोनों पे जब आपकी बेहतर प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो आप क्वेश्चन को देख करके समझ पाएंगे कि हमको किस प्रकार का यूज करना है, पहला या दूसरा। चलिए प्रैक्टिस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जैसे अब ये 41/5 है, तो 41/5 को हम लोग चेंज करेंगे प्रतिशत में, तो 5 8 40 और एक उसमें जोड़ दिया जाएगा तो 41 हो जाएगा। अब ये हो गया 800% और प्लस 1/5 का मतलब 20%, तो ये हो गया 820%। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 44/5 है, तो 44/5 को चेंज करेंगे 5 9 45 और माइनस 1/5। देखिए 5 9 45, 45 में से 1 घटा देंगे तो 44/5 हो जाएगा। और इसे भी 9 है तो 900% और माइनस 20%। तो 900 में से 20% को घटा देंगे तो 880%। तो मित्रों, जहाँ तक हम आशा रखते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। और हमने आपसे कहा था ना कि इतने प्रैक्टिस को करवाएंगे कि आपको प्रैक्टिस करते करते फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यू याद हो जाएगी। तो मित्रों, हम बहुत प्रयास करके अधिक से अधिक तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे केवल प्रैक्टिस करवाने से आपका पूरी तरीके से तैयार नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना होगा और इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि इस पर इतना अच्छा कमांड बन जाए कि प्रतिशत का क्वेश्चन देखें तो आपको एकदम आसान लगे। और ये संभव हो सकता है जब आप इसको याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग और प्रैक्टिस को देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। जैसे यहाँ पे है 1/6 और 1/6 का मतलब होता है कि 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% 1/6 का वैल्यू होता है, तो 5/6 को हमको बदलना है। तो हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 1/6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 1/6 का मान रख देंगे 16 सही 2/3। तो ये होगा 16 × 80 और प्लस देखिए 5 का गुणा 2 में होगा 5 दूना 10/3। इसको और हल करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 80 प्लस और 3 से 10 में भाग दे देंगे तो 3 दूना 6 और 4 शेष बच जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 शेष बच जाएगा, बचे 3। अब ये हो जाएगा 80 3 83 सही 1/3%। अच्छा, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से करके देख लें तो ये दूसरे तरीके से हो जाएगा कि 6 1 का 6 और उसमें से 1 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का मतलब 100% और माइनस 16 सही 2/3%। तो हमने आपको बताया कि जितना सही बटा में हो उससे 1 अधिक घटाना रहता है। तो 16 है तो हम लोग 17 को घटा लेंगे, तो 100 में से हमको कितना घटा लेना है 17 को, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 83 सही और यहाँ पे 3 है तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 83 सही 1/3
3% होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला भी देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे है कि 7/6, 7/6 को हमको चेंज करना है। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे कि 6 1 का 6 और 6 1 7। देखिए 6 1 का 6 1 7। दोस्तों इस प्रकार से बदल देने से क्वेश्चन काफ़ी सरल हो जाता है और शार्ट हो जाता है। तो देखा जाए ये 1 है तो 1 का मतलब 100%, और प्लस 1/6 है तो ये 16 सही 2/3%। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 116 सही 2/3%। आगे हम लोग इसको भी देखते हैं कि ये क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो ये 41/6 है। तो 41/6 को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 42, और 42 में से 1 को कम कर देंगे तो 41 हो जाएगा। 6 7 42, 42 में से 1 को कम कर दीजिए तो 41 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 है तो 7 का मतलब 700%, और 6 का मतलब 16 सही 2/3%। अब यहाँ पर वही नियम कि यदि सही बटा में जितना वैल्यू होगा उससे हम लोग 1 अधिक घटाएंगे। यहाँ पे 16 है तो हम लोग 17 को घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 683 सही, और ये 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और बटे 3। तो 683 सही 1/3% होगा। इसी प्रकार से इसको आप लोग करिएगा। चलिए आगे प्रैक्टिस को और बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 1/7, 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%। तो 5/7 को हम लोगों को प्रतिशत में चेंज करना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 गुणे 1/7, और 5 और 1/7 का प्रतिशत मान रख देंगे। तो 1/7 का प्रतिशत मान होता है 14 सही 2/7%। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 14 × 70, और प्लस 5 दूना 10 बटे 7। अब ये हो जाएगा 70 प्लस, और ये 10 ज़्यादा है तो इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 1 का 7, 3 शेष बचेगा बटे 7, और ये हो जाएगा आपका 71 सही 3/7%। इसको भी हम लोग चेंज करते हैं। तो ये है 9/7, और 9/7 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 7 1 का 7 और प्लस 2, 7 2 9। देखिए 7 1 का 7 2 9। तो ये होगा 1 का मतलब 100%, और प्लस 2/7 है तो 14 सही 2/7 का दुगुना, 14 दूना 28, और 2 दूना 4/7। तो ये हो गया आपका 128%। इसी प्रकार से इसको भी चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 11/7 है तो 7 1 का 7 और प्लस 4/7। 7 1 का 7 4 11। तो 1 का वैल्यू 100%, और 4/7, तो 4/7 का वैल्यू होगा इसका 4 गुना, तो 14 चौका 56, और 4 दूना 8 के बटे 7। तो इसको हम लोग और सरल तरीके से लिखेंगे। तो
तो 100 प्लस 56 और इस 7 से 8 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7 का 7 और एक शेष बचेगा 7। तो इसको पूरे को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 157 सही 1/7%। एक बचा हुआ है, इसको आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो आशा रखते हैं कि ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को भाषा पे आधारित क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे आगे वाला वीडियो आपको उतना बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।